हेलो एवरीवन। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं लेबर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट मेथड मेरिक्स का। हमारी बात में लास्ट क्लास में हम तीनों कवर करें, हसले, रोवन, टेलर का। इंशाल्लाह आज की क्लास में लास्ट होगा, उसके बाद आप कौन सा भी अन्य एग्जाम में अच्छे से आसानी से प्रॉब्लम कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अर्निंग। यहाँ पर 4 है डिपार्टमेंट्स ABC अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। मेरिक्स के बारे में करो बोला। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर 12 यूनिट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का पर आर का दिया, हर एक घंटे का कितने दिया, 12 यूनिट दिया। नॉर्मल रेट कितने था, 0.60। देन 8 आवर डे, मतलब एक दिन में 8 घंटे काम करे। ए कितने प्रोड्यूस करा, 64। बी कितने करा, 96। सी 84। डी 100। ये भी आपका कितने 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमारे पास में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। बस इतना है, लेबर में आपको फॉर्मूले से अच्छा याद रहना और लेबर में जितना हो सके तो अच्छी प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, तो पहली बात वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे जो जो ने अपने को मेंशन करे हुआ है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया हुआ, वो यूनिट दिया, लिख लेंगे। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया, 12 यूनिट्स, बिल्कुल 12 यूनिट दिया। नॉर्मल रेट पर आवर कितना दिया, वो भी दिया। नॉर्मल रेट पर आवर, नॉर्मल रेट पर आवर इक्वल टू 0.60। ठीक है। अब और एक बार क्या बोला ने, स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया, 8 आवर्स ए डे, मतलब एक दिन में तक काम कराने। टाइम इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर हम जो जो भी उसके यूनिट दिया ए बी वो सब लिख लेंगे। ए के कितना दिया, 64। बी के कितना दिया, 96। सी के कितना दिया, 84। डी का 100 दिया। सारी बात समझ में। मतलब अपने को जो जो मेंशन करा हम वो लिख ले रहे। एग्जाम में ब्लैक पेन से ही लिखना पूरा जितना भी है, अपने को जो जो मेंशन करा वो लिख ले। अब यहाँ पर हम क्या मालूम करेंगे, पीस रेट का फॉर्म। पीस रेट बोला तो पीस रेट का फॉर्मूला लिखेंगे। पीस रेट इक्वल्स टू, फॉर्मूले से अच्छा याद करिए, नॉर्मल नॉर्मल रेट पर आवर डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। अभी हमें को ये बोलिए नॉर्मल रेट पर आवर कितना दिया था, 0.60 दिया था। अब इसके स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया था, 12 यूनिट दिया था। अब इन दोनों को डिवाइड करिए, आंसर आपको आ जाएगा। 0.60 डिवाइडेड बाई 12, इट कम्स 0.05। ये आपका आ गया, पीस रेट आ गया। अब हम आपको स्टैंडर्ड आउटपुट मालूम करना है। स्टैंडर्ड आउटपुट कैसा है इसका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड आउटपुट इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ पर मेरे को ये बोले स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया, इसकी 12 दिया। स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया, 8 दिया। अब इंटू कर लीजिए, 12 इंटू 8 96। 12 8 96। 96 यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट के है बोल के बता दें आप। अरे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 12 यूनिट। तो अपन क्या करें, स्टैंडर्ड आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिए। अगर उन्हें मेंशन करता तो अपन नहीं करते थे, पहले पीस रेट बोला तो पीस रेट का निकाले, फिर स्टैंडर्ड आउटपुट बोला कोई स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं जाता, अपन स्टैंडर्ड आउटपुट का फाइंड आउट करें। फिर आपको याद होगा हम लास्ट क्लास में जो पढ़े थे, सेम उसके क्या बोलते हैं, उसका डिस्कशन करे थे हम। एक मिनट, यहाँ पर बेसिक्स का जो कर रहे हैं हम, यहाँ पर ऐसा इसके बेसिस पे करेंगे। हमारी बात समझ में, लेस देन रहा 83 तो ऑर्डिनरी, मतलब जितना है नॉर्मल ऑर्डिनरी पीस रेट, नॉर्मल 100 ले लें। अगर 83 80 100 रहा तो 110, और अगर मोर देन 100 रहा तो 120। ठीक है, ये बॉक्स को देखते हुए आपको लिखना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं बॉक्स उतार लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, एक्चुअल आउटपुट। बेफिक्र रहो, मैं चारों भी करा दिया आपको, तो चारों के चारों में परफेक्ट होना। मैक्सिमम तो हसले, रोमन और टेलर का ही आने के चांसेस, मेरे सब बहुत रेयर चांसेस है। लेकिन अपन पूरा पढ़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा अपने को इंशाल्लाह कैसा भी पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है किसी भी कीमत पर। एफिशिएंसी कितना रिजल्ट आ रहा, कितना आउटपुट वो लिख लिया।
अब देखिए एक्चुअल आउटपुट कितना है अपने पास 4 है टोटल। ए का कितना दिया 64 दिया, बी का कितना दिया 96 दिया, सी का कितना दिया 84 दिया, डी का कितना दिया 100 दिया। खत्म, सिंपल। अब देखो अब ये कैसा करना है, इसमें कैसा करना है, इसको कैसा करना बोल के इसको कैसा वैल्यूज निकालना है, इसका एक फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। हरी बात समझ में। ये जो है सो इसके फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करें तो आपको ये अमाउंट वैल्यूज आती है। अब जैसे कि देखिए एक्चुअल क्वांटिटी, आप एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 96 सॉरी 64 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड आउटपुट अभी है 96 इंटू 100 इट कम्स 66.6। तो यहाँ पर भी बता देना है कि आप कैसा कर रहे हैं। 64 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100 इट कम्स 66.6, 66.6%। ठीक है। अब यहाँ हर एक पॉइंट को ऐसे ही ले जाना, 96 डिवाइड बाई 96 इंटू 100 इक्वल्स टू 96 डिवाइड बाई 96 इंटू 100 इट कम्स 100। परसेंटेज में वैल्यूज आते हैं जी। 84 डिवाइड बाई 96 इंटू 100, 84 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100 यहाँ पर करके बता देना आप। हमारे पास 87.5%। अब देखिए 100 डिवाइड बाई 96 इंटू 100, 100 डिवाइड बाई 96 इंटू 100 इट कम्स 104%। हरी बात समझ में। ये फॉर्मूले में अपन सब्स्टिट्यूट करें तो इसकी वैल्यूज आ रही। जैसा कि मैं अभी बताया था आपको, जब भी अगर 83 से लेस देन रहे तो आप क्या कर रहे बोले थे, नॉर्मल 100% ही लेते। हमेशा एक बात याद रख लीजिए, ये 83 से लेस देन है तो 100% सेम आ जाएगा। ये बॉक्स में जो मैं पढ़ाया था आपको उस हिसाब से कर रहा हूँ मैं, मेरी खुद ही से नहीं कर रहा हूँ। हमारी बात सुनो सर, आप ना बोलेंगे अरे क्या क्या लिखना। देखो देने थी पीस रेट, अगर लेस देन 83 रहा तो आप कुछ भी 100 कुछ भी नहीं 100% ले लेना। अगर 83 से 100 रहा तो 110 और मोर देन 100 रहा 120। चलिए यहाँ पर अब 100 रहा तो कितना बोले 120 110। देखिए 100 रहा तो 110 बोले और मोर देन 80 से 83 रहा तो 110। परफेक्ट। और 100 से मोर देन रहा तो 120। परफेक्ट। ये हो गया आपका बॉक्स का। अब थोड़ा सा बाकी, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा है खाली। और अब क्या है देखेंगे। अब हमें चारों का फाइंड आउट करना है। ये ए का हो गया एक्चुअल क्वांटिटी इनटू प्राइस रेट इनटू गिवन, जो भी इन्हें क्वेश्चन में गिवन दिया वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअल क्वांटिटी है कितना है इसमें 64 है इनटू पीस रेट कितना है अभी हमको 0.05, 0.05 इंटू अब हमको जो गिवन ऑलरेडी है उससे कर देना हम 100%। चलिए अब देखिए 64 इंटू 0.05 इंटू 100% इट कम्स 3.2। उसके बाद बी वाला सेम एक्चुअल क्वांटिटी इनटू प्राइस रेट इनटू, जब हमें पूरा फुल फॉर्म लिखना। एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया इसका 96 इंटू 0.5 सेम अपने प्लेस पे इंटू 110, 96 इंटू 0.05 इंटू 110% इट कम्स 3 पॉइंट, एक मिनट, हाँ 96 इंटू 0.05 इंटू 110% इट कम्स 5.28। अब वैसे सी का करेंगे, सी इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू प्राइस रेट इनटू गिवन। कितना दिया इसका एक्चुअल क्वांटिटी 84 दिया इनटू सेम पीस रेट इनटू कितना दिया 110 दिया परसेंटेज 84 इंटू 0.05 इंटू 110% इट कम्स 4.62। अब यहाँ पर डी का करें, मैं स्पेस में बोल कर रहा हूँ, एग्जाम में टेक्स्ट पेपर में लिख देना। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू प्राइस रेट इनटू गिवन। एक्चुअल क्वांटिटी है कितना आपका एक्चुअल में 100 है, 100 इंटू 0.05 इंटू 120 दिया, 100 इंटू 0.05 इंटू 120% इट कम्स 6। हरी बात समझ में। अब सर पहली बात ये आप मालूम क्यों करें, ये इसलिए मालूम करें एफिशिएंसीज मालूम करें तो ताकि अपन ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सके। हरी बात समझ में। इसका मेन पर्पज आ गया था। आज की क्लास का ये बहुत इजी चैप्टर था और इजी क्वेश्चन था और इसी तरह इंशाल्लाह इसी तरह एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 में से किसी एक का भी पूछ सकता आपको या फिर 2 का भी पूछ सकता। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले अच्छा याद करिए। हरी बात सर अपन ये बॉक्स एक्चुअल आउटपुट दिया
फिर उन्हें परसेंटेज कैसा आया अमाउंट, तो एक बार फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें। सर ये कहीं को मालूम करें, ये इसलिए मालूम करें एफिशिएंसीज को, ताकि अपने को नेक्स्ट फॉर्मूले में जो मेंशन करना था उनके मालूम करें। नहीं तो अगर ये नहीं करना तो नहीं मालूम है, फाइंड आउट कर दे रहे। हमारी बात में कुछ भी नहीं है, हल्ले क्यों है आपका ये। ठीक है, टिल देन देखिए कुछ भी डाउट रहा तो मैसेज किए, क्लास मिलेंगे।